हर दिन के झगड़े बने मौत की वजह, प्रेमिका की ले ली जान। नालासोपारा, महाराष्ट्र की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी 2023 का दिन था। नालासोपारा इलाके में भी इस समय अच्छी खासी चहल पहल थी। लोग रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। शाम के समय वहां के निवासियों को सीता सदन बिल्डिंग से बदबू आती हुई महसूस हुई तो किसी अनहोनी की आशंका से उन्होंने इसकी सूचना इलाके के तुलिंज थाने में फोन करके दे दी। यह सूचना सुनकर पुलिस सीता सदन बिल्डिंग की तरफ निकलने की तैयारी करने लगी। इसी दौरान कर्नाटक से एक महिला ने इसी थाने में फोन करके सूचना दी कि सीता सदन में रहने वाली उसकी भतीजी मेघा का कत्ल हो गया है। उसे यह बात स्वयं कातिल हार्दिक ने व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताई है। कुछ देर पहले पुलिस को सीता सदन में ही बदबू आने की कॉल मिली थी। अब उसी बिल्डिंग में हत्या किए जाने की कॉल मिलने पर इंस्पेक्टर शैलेंद्र नगरकर समझ गए कि दोनों ही कॉल एक ही घटना की हो सकती हैं। इसलिए वह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल की तरफ निकल गए। जब वह वहां पहुंचे तो देखा कि मुख्य दरवाजे पर ताला लगा था। उन्होंने ताला तुड़वाकर कमरे में प्रवेश किया तो कमरे में एक बेड पड़ा था जिसके अंदर से भयंकर बदबू आ रही थी। बेड का बॉक्स खोला गया तो उसके अंदर सड़ी गली हालत में एक महिला की लाश मिली। लाश की खराब हालत को देखकर ऐसा लगता था जैसे उसकी हत्या लगभग 2 से 3 दिन पहले की गई होगी, क्योंकि शव सड़ने लगा था और उससे तेज बदबू बाहर निकल रही थी। घर के अन्य कमरों की तलाशी लेने पर वहां घर गृहस्थी का कोई अन्य सामान नहीं मिला। लाश की सभी एंगल से फोटोग्राफी करवाने और फिंगरप्रिंट लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया। इंस्पेक्टर शैलेंद्र नगरकर ने पड़ोसियों से घटना के बारे में पूछताछ कर मालूम करने की कोशिश की तो पता चला कि कोई एकाध महीने पहले एक दंपति यहां किराए पर रहने के लिए आया था। पड़ोसियों को इस मकान के अंदर से अक्सर उनके लड़ने की भी आवाजें आती थीं, जिससे लगता था उनके आपसी संबंध ठीक नहीं रहे होंगे। चूंकि पड़ोसियों को उनके व्यक्तिगत मामले से कुछ लेना देना नहीं था, शायद इसलिए किसी ने उनके पर्सनल मामले में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं समझा था। मृतक मेघा के साथ रहने वाला युवक हार्दिक गायब था। यह देखकर पुलिस ने अनुमान लगाया कि इसकी हत्या उसके पति हार्दिक ने ही की होगी, क्योंकि उसी ने मेघा की चाची को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर मेघा का कत्ल करने की बात कही थी। अब पुलिस को पूछताछ के लिए उस युवक की तलाश थी, लेकिन पड़ोसियों में से किसी ने भी उसे फरार होते हुए नहीं देखा था। आखिरकार मकान मालिक और रियल एस्टेट एजेंट को बुलाकर इसमें रहने वाले युवक के बारे में पूछताछ की गई। इस जांच में केवल इतना पता लगा कि युवक का नाम हार्दिक शाह और महिला का नाम मेघा धन सिंह थोरवी था। लेकिन पूछताछ में सबसे अच्छी बात यह हुई कि पुलिस को मकान मालिक से हार्दिक का मोबाइल नंबर मिल गया। सीता सदन को सील कर इंस्पेक्टर शैलेंद्र नगरकर की टीम वापस थाने लौट गई। उसी रात यानी 14 फरवरी 2023 को मेघा की हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। मोबाइल फोन से मिला सुराग। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस आरोपी हार्दिक की तलाश में जी जान से लग गई। इंस्पेक्टर शैलेंद्र नगरकर ने अपनी टीम को घर के आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगालने का आदेश दिया। साथ ही आरोपी हार्दिक के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाकर उस की लोकेशन को ट्रेस करना शुरू किया तो 12 फरवरी को उसके ट्रेन द्वारा मुंबई से राजस्थान के लिए रवाना होने का पता चला। इस वक्त वह ट्रेन में सवार था। इंस्पेक्टर शैलेंद्र नगरकर ने मुंबई के मीरा भायंदर वसई विरार की अपराध शाखा और मध्य प्रदेश के नागदा स्थित आरपीएफ पुलिस को आरोपी के बारे में सूचित कर दिया। आरपीएफ की मदद से हार्दिक को यात्रा के दौरान ही मध्य प्रदेश के नागदा रेलवे स्टेशन से उस समय गिरफ्तार कर लिया गया, जब वह ट्रेन की बोगी में यात्रा कर रहा था।
अपराध शाखा की टीम ने आरोपी हार्दिक को नागदा से लाकर तुलिंज थाने के इंस्पेक्टर शैलेंद्र नगरकर को सौंप दिया। इंस्पेक्टर शैलेंद्र नगरकर ने हार्दिक से पूछताछ शुरू की तो हार्दिक ने मेघा की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया। अपने इकबालिया बयान में आरोपी हार्दिक ने जो कुछ बताया वह इस प्रकार है। हार्दिक शाह एक मॉडर्न ख्याल का युवक था। वह मुंबई में मलाड के एक नामचीन हीरा व्यापारी संपत भाई का बेटा था। घर में दौलत की कमी नहीं थी, इसलिए उसका सारा दिन सैर-सपाटे और मौज मस्ती में गुजर जाता था। जैसा कि आमतौर पर देखा गया है कि आजकल लड़के की कोई न कोई गर्लफ्रेंड जरूर होती है। हार्दिक शाह को भी सोशल मीडिया पर चलने वाले विभिन्न ऐप पर नई लड़कियों से दोस्ती कर उनके साथ चैटिंग करने में बड़ा मजा आता था। बात सन 2018 की है। एक डेटिंग ऐप पर हार्दिक शाह की मुलाकात मेघा धन सिंह तोरवी से हुई। 34 वर्षीय मेघा तोरवी मूल रूप से केरल की निवासी थी, लेकिन इन दिनों नालासोपारा के एक अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी। इन दिनों लड़के हों या लड़कियां अपने से बड़ी उम्र के पार्टनर के साथ इश्क करने से गुरेज नहीं करते। हार्दिक और मेघा तोरवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हार्दिक शाह की उम्र 24 साल थी, जबकि मेघा तोरवी 34 की थी। वह हार्दिक से लगभग 10 साल बड़ी थी, लेकिन प्रेमिका के बड़ी उम्र के होने से हार्दिक को कोई परेशानी नहीं थी। कुछ दिनों तक आपस में चैटिंग करने के बाद उनका मिलना जुलना शुरू हो गया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि उन्हें अब एक दूसरे से दूर रह पाना मुश्किल लगने लगा। आखिरकार उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला कर लिया। हार्दिक मलाड स्थित अपने पैतृक घर से दूर आकर विजयनगर में एक मकान लेकर मेघा के साथ रहने लगा। हार्दिक जैसे मालदार प्रेमी का साथ पाकर मेघा अपने जीवन को धन्य समझने लगी। हार्दिक ने मेघा के सामने अपने पिता की दौलत को लेकर ढेर सारे कसीदे पढ़े थे, जिसे सुनकर मेघा सपनों की सतरंगी दुनिया में विचरने लगी थी। उसे लगता था कि हार्दिक के साथ उसकी बाकी की जिंदगी बड़े आराम से गुजरेगी। हार्दिक को खुश रखने के लिए वह अपनी सारी कमाई उस पर लुटाने लगी। उसे खुश रखने में मेघा कभी कोई कोरकसर बाकी नहीं छोड़ती थी। मेघा के साथ लिव इन में रहने लगा हार्दिक। हालांकि हार्दिक भी मेघा को दिलोजान से चाहता था। वह मेघा के लिए नए नए तोहफे लाया करता और उसकी हर सुख सुविधा का बहुत ख्याल रखता था। मेघा जब नौकरी के लिए जाती तो वह उसे छोड़ने और छुट्टी के समय उसे लेने जाता था। हार्दिक के पिता उसे जेब खर्च के लिए हर एक महीने 20,000 रुपए देते थे। दोनों की जिंदगी मजे में गुजर रही थी। तभी 2019 के मार्च महीने में कोरोना फैलने के डर से पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया। इस लॉकडाउन से लोगों के काम धंधे छूट गए। हार्दिक और मेघा भी इससे बच नहीं सके और उनकी भी जिंदगी परेशानी में घिर गई। कुछ दिनों के बाद हार्दिक ने फिर भी डेटा कलेक्शन का काम करके घर की स्थिति को संभाल लिया। 2022 में जब देश में लॉकडाउन हटाने की घोषणा हुई तो मुंबई का जनजीवन सामान्य होने लगा। इसके बाद जब हालात ठीक हो गए तो मेघा ने फिर से अपनी नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। उनके घर में खुशियां पहले की बहाल हो गईं। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। हार्दिक बीच बीच में मलाड स्थित अपने पिता के घर भी चला जाता था। अभी तक हार्दिक ने अपने घर में मेघा के साथ रहने की बात नहीं बताई थी। उसे मालूम था कि उसके पिता मेघा को अपने घर की बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। एक बार किसी काम में हार्दिक ने पिता के 40 लाख रुपए गंवा दिए। इससे उसके पिता बहुत नाराज हुए थे। करीब 8 महीने बाद अगस्त में हार्दिक ने मेघा से शादी कर ली और विजयनगर से नालासोपारा के सीता सदन में रहने चला आया। यहाँ हार्दिक और मेघा ने लोगों को यही बताया कि वे पति पत्नी हैं।
अभी दोनों को यहाँ रहते हुए कुछ ही समय गुजरा था कि हार्दिक के पिता को बेटे के मेघा के साथ रहने की जानकारी हुई तो वह उससे इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने हार्दिक को अपनी पूरी जायदाद से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया। इसके साथ उन्होंने हार्दिक को महीने का मिलने वाला 20,000 रुपये देना बंद कर दिया। मेघा की कमाई पर करने लगा ऐश। पिता द्वारा उठाए इस सख्त कदम से हार्दिक की आर्थिक हालत खस्ता हो गई। दरअसल अभी तक वह पिता की दौलत पर ही ऐश कर रहा था, लेकिन अब जब पिता ने उसकी हरकतों से तंग आकर उसे बेदखल किया तो अपने पैर पर खड़े होने की बजाय वह मेघा की कमाई पर ऐश करने लगा। उसे लगता था कि मेघा उसके बेरोजगार पड़े रहने पर कुछ नहीं कहेगी। पहले तो मेघा ने उसे समझा बुझाकर अपने योग्य कोई ढंग का काम या कोई नौकरी तलाशने का सुझाव दिया, पर मेघा की बात पर हार्दिक ने रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया। वह मेघा की कमाई पर ऐश करने लगा, जिससे मेघा को घर का खर्च पूरा करने में परेशानी होने लगी। हार्दिक के हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी मेघा के नाजुक कंधों पर आ गई। रुपए पैसे की किल्लत के कारण उनके घर में क्लेश रहने लगा। हार्दिक मामले की नजाकत को नहीं समझा और मेघा के पैसों पर ऐश करना जारी रखा। आखिर में 11 और 12 फरवरी 2023 की रात हार्दिक के बेरोजगार रहने को लेकर बात बढ़ जाने पर हार्दिक अपना आपा खो बैठा और तौलिए से मेघा का गला घोंटकर मार डाला। मेघा की लाश को छिपाने के लिए उसने उसकी लाश बिस्तर में लपेटकर बेड के बॉक्स में रख दी। पुलिस द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए वह यहां से बहुत दूर चला जाना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए अगले दिन उसने घर के सभी महंगे सामान कम कीमत पर बेचकर कुछ रुपए इकट्ठा किए। 12 फरवरी को फरार होने से पहले हार्दिक ने कर्नाटक में रहने वाली मेघा की चाची को फोन कर बता दिया कि रोज रोज के झगड़े तंग आकर उसने मेघा की हत्या कर दी है और उसकी लाश बेड के बॉक्स में छिपा दी है। अब वह आत्महत्या करने हरिद्वार जा रहा है। इसके बाद वह घर के दरवाजे पर ताला लगाकर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। वहां से उसने राजस्थान जाने के लिए ट्रेन पकड़ी, मगर पुलिस ने 15 फरवरी 2023 को बीच रास्ते से ही उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे मुंबई के वसई की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 21 फरवरी 2023 तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। ड्राइवर के साथ मिलकर किया आम आदमी पार्टी के नेता कत्ल। किरणदीप कौर का पति हरविंदर कबड्डी का राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी का नेता भी था। हर तरह से साधन संपन्न होने के बाद भी उसकी पत्नी किरणदीप कौर को जाने क्या सूझा कि उसने अपने ड्राइवर संदीप कुमार के साथ अवैध संबंध बना लिए। इसके बाद जिला परिषद चुनाव में बठिंडा के जोन गिल कला से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हरविंदर सिंह उर्फ हिंदा की हत्या ने पूरे राजनीतिक क्षेत्र में तहलका मचा दिया था। हिंदा की हत्या उसी के घर पर की गई थी। 10 सितंबर की सुबह जो खबर आई थी वह यह थी कि हिंदा की हत्या किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मारकर कर दी है, पर बाद में पुलिस ने स्पष्ट किया कि हिंदा की हत्या गोली से नहीं बल्कि तेजधार हथियार से की गई थी। पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव 19 सितंबर 2018 को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होने थे। मतदान सुबह 8 बजे शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलना था, जबकि मतगणना 22 सितंबर 2018 को होनी थी। पूरे राज्य में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। इसके बावजूद दिनांक सितंबर के 9 से 10 की आधी रात को सदर रामपुर क्षेत्र के गांव जेठुके में हिंदा को उसी के घर पर मौत के घाट उतार दिया गया था। हिंदा की लाश सबसे पहले उसकी पत्नी किरणदीप कौर ने सुबह 6 बजे उस समय देखी थी, जब वह उठकर पति के कमरे की तरफ आई थी। उसकी खून से लथपथ लाश उसके कमरे में बेड पर पड़ी थी। लाश देखते ही किरणदीप ने अपने देवर जसविंदर सिंह और पड़ोस में रहने वाले गांव के सरपंच धर्म सिंह को बुलाया।
फिर उन्होंने ही पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना सदर रामपुर प्रभारी निर्मल सिंह, एसआई अमृतपाल सिंह, मनजिंदर सिंह, हवलदार शेर सिंह, गुरसेवक सिंह, सिपाही गुरप्रीत और गुरप्रीत सिंह तथा लेडी सिपाही अमनदीप कौर के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए थे। चुनाव से मात्र 10 दिन पहले किसी प्रत्याशी की हत्या होने से बहुत बड़ा बवाल मच सकता था, इसलिए प्रभारी निर्मल सिंह ने इस घटना की सूचना तुरंत अपने उच्चाधिकारियों को दे दी। सूचना मिलते ही आईजी बठिंडा जोन एमएफ फारूकी, एसएसपी डा नानक सिंह और कई आला अफसर मौके पर पहुंच गए।